नमस्कार। मैं रमेश कुमार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम हमारी जो पोएम रिस्क्स है उसे पढ़ रहे हैं। हमने इस पोएम को कल 2-3 स्टेंजा तक पढ़ा और जो आगे है उसको हम पढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से घर अध्ययन कर रहे होंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो भी हम आपकी सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रिय विद्यार्थियों कल हमारी जो पोएम थी इसको यहाँ तक पढ़ा था। तो एक बार फिर से मैं इस लाइन को आपको दोहराता हूँ और फिर बता रहा हूँ, आगे एक बार फिर ध्यान से देखना। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कवि ने यहाँ बताया है कि लेकिन जीवन के अंदर हमें रिस्क अवश्य ही लेनी चाहिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, जीवन में हमें रिस्क अवश्य ही लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, द ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, हैजार्ड जो खतरा है, इन लाइफ जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, वो रिस्क न लेना ही है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ हमें समझाया है या संदेश दिया है कि जीवन में जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो रिस्क न लेना ही है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ में अच्छी तरह से उसकी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कवि ने कितनी अच्छी बात यहाँ बताई है। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क्स नथिंग, जो रिस्क यानी कि खतरा नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग, जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं करता है, इज नथिंग, वो कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं सकता है। इसलिए कवि ने यहाँ हमें बताया है कि वह व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, हैज़ नथिंग, कुछ नहीं होता है, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, इज नथिंग, कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं सकता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें यहाँ कवि ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है तो हमें जीवन में अवश्य ही रिस्क लेनी होगी। और आगे कवि ने क्या बताया है, देखिए। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं उनके लिए कवि ने बताया है, दे मे अवॉइड, ऐसे व्यक्ति वे बच सकते हैं सफरिंग एंड सोरो। सफरिंग मीन्स होता है कष्ट, एंड सोरो का मतलब होता है दुख, यानी कि पीड़ा और दुखों से तो बच सकते हैं, बट दे, लेकिन वे, कैन नॉट लर्न, ना ही कुछ सीख सकते हैं, फील, और ना ही अपने जीवन में किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, चेंज, और ना ही वो अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं, ग्रो, ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लव, और ना ही किसी का प्रेम पा सकते हैं, एंड लिव, यानी कि लिव मीन्स जीवन जीना, और ना ही वो वास्तविक जीवन जी सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कितनी अच्छी बात कवि ने यहाँ बताई है। जैसा कि ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं उनके लिए बताया है कि ऐसे व्यक्ति वे जीवन के अंदर दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो,
वे जीवन में दुख और पीड़ाओं से तो बच सकते हैं, लेकिन वे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। ना तो अपने जीवन में कुछ लर्न कर सकते हैं यानी कि सीख सकते हैं, फील यानी कि महसूस कर सकते हैं, चेंज का मतलब अपने आप में बदलाव कर सकते हैं, ग्रो का मतलब आगे बढ़ना, जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते हैं, लव, लिव और ना ही प्रेम पा सकते हैं और ना जीवन को अच्छे या सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। चेंज्ड बाई देयर सर्टिट्यूड, कवि ने यहाँ बताया कि चेन का मतलब होता है बंधना। चेंज्ड बाई देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चितताएं। ऐसे व्यक्ति अपनी ही उन निश्चितताओं के द्वारा बंधे हुए होते हैं, अर्थात जो जो जीवन के अंदर उनकी जो निश्चितताएं होते हैं उन्हीं में बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, और उन्हीं के, स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम या दास, और उन्हीं निश्चितताओं के वे गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, दे हैव फोरफिटेड, फोरफिटेड मीन्स होता है खो देना, और दे हैव फोरफिटेड और वे खो देते हैं देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को यानी कि आज़ादी को। जो जीवन में आज़ादी मिली हुई होती है उसको वे खो देते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, कवि ने इसमें ये संदेश दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते उनके लिए बताया है कि ऐसे व्यक्ति अपनी निश्चितताओं के द्वारा बंधे हुए होते हैं। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, निश्चितताओं से बंधने का मतलब कि जो व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और वो जीवन में उस काम को छोड़ करके आगे बढ़ने के बारे में कोई रिस्क नहीं लेता है, खतरा नहीं उठाना चाहता है, तो वो जहाँ है वहीं रह जाता है, यानी कि अपने जीवन में कोई और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस डर में जीवन जीता है कि कहीं मैं अपने इस काम को छोड़ करके आगे दूसरा कार्य शुरू करूं तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, तो उसमें उसको कुछ खतरा महसूस होता है और वो उस कार्य को करने से डर जाता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यही मैसेज दिया है कि निश्चित रूप से हर कार्य में कहीं ना कहीं जोखिम होता है, और जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे या खतरा अपने जीवन में नहीं लेंगे तो हम निश्चित रूप से कोई भी सफलता को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को अगर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है या उस कार्य में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में जोखिम ज़रूर लेना होगा। तो इसलिए हमें अपने कार्य जहाँ कर रहे हैं, इसमें सर्टिट्यूड का मतलब निश्चितताएं जहाँ कर रहे हैं उस कार्य से अगर ऊपर उठना है, बढ़ना है, तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करते हुए कि कोई खतरा है या हम सफल होंगे या नहीं होंगे, उस चीज़ को छोड़ करके आगे हमें निश्चित रूप से उस कार्य के अंदर कठिन परिश्रम और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें हमें सफलता अवश्य मिल सकती है। और लास्ट में कवि ने लास्ट लाइन में ये बताया है, ओनली अ पर्सन, केवल एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हु रिस्क्स, जो रिस्क लेते हैं यानी कि जोखिम लेते हैं, इज़ ट्रूली फ्री, वो वास्तव में ही सच्चे रूप से स्वतंत्र होते हैं। ट्रूली मीन्स वास्तविक या सच्चे रूप से, फ्री का मतलब स्वतंत्र। ओनली ए पर्सन, केवल ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति, हु जो रिस्क्स, जीवन में रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र होता है। तो लास्ट लाइन के द्वारा भी कवि ने यही मैसेज दिया है कि अगर हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करना है या वास्तविक या फ्री या स्वतंत्र जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन में रिस्क लेनी ही होगी। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी पोइम है। पहली जो पोइम रिस्क है वो हम पढ़ा चुके हैं, आपको समाप्त हो गई है। अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो फिर हम इसको आपको फिर से समझा देंगे, फिर से बता देंगे। और अब इसमें आपको एक बार इसको अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, उसके बाद में मैं आपको इस पोएम के नीचे आपके इस लिंक में आज आपको पढ़ने के बजाय ज़्यादा कुछ थोड़ा लिखित में कार्य दूंगा। आपको उसको अच्छी तरह से लिखना है, अपनी नोटबुक बनानी है, और उसमें मैं नीचे इसके बाद में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन वो आपको अच्छी तरह से कॉपी में उतारना है, लिखना है साफ़ सुथरा।
और क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, आंसर उनके नीचे होंगे, अच्छी तरह से उनको पढ़ना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो लास्ट में समाप्त होते हैं उनके नीचे मैंने हार्ड जो मीनिंग्स हैं उनके शब्दार्थ भी मैंने लिखे हैं। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप उसमें अच्छी तरह से अपनी कॉपी में साफ़ सुथरा लिख लेना, और फिर हम उसको उन मीनिंग्स के जो अर्थ हैं वो फिर बता देंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, उनको लिखने के साथ साथ आज आपको लिखाई का कार्य और इसके साथ आपको याद भी करना है। इसलिए एक बार इस पोएम को पढ़ने के बाद में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को लिखना है, क्वेश्चन आंसर को उतारना है, उसके बाद में आपको अच्छी तरह से उस प्रश्न जो हैं उनको एक एक को एक या दो जितना हो सके आपको याद करना है। और अच्छी तरह से याद करने के बाद में 2 दिन में कंप्लीट उस पोएम को पूरा कर लेना है। कल हम आपको नेक्स्ट पोएम पढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपको एक बार हमारा जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो 9th क्लास में आपको समझाया गया था उसी के माध्यम से फिर एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद में हम उस रेफरेंस को अच्छी तरह से उसके जो पंक्तियाँ हैं वो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क्स रिटन बाय द पोइट जनेत रैंड लिख करके, और फिर उसके नंबर 2 डाल करके कॉन्टेक्स्ट हम आपको नीचे डाल देंगे। उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर उसमें फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत होती है, उसमें भी मीनिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से उनको पढ़ेंगे और लिखेंगे। ओके, थैंक यू।